Radhe Radhe friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So today we will discuss about B.Ed paper number 8 Drama and Art in Education. B.Ed is 2-year program course and we are discussing about B.Ed first year paper number 9 Drama and Art in Education. सो मैं जो वीडियोस हैं वो बना चुकी हूँ, मतलब पेपर नंबर 7 तक मैं बना चुकी हूँ। पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 की बुक्स की वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी वीडियोस देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है और आज हम इसका पेपर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षा में कला, संगीत तथा नाटक। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है, जिस तरह से कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, डिमांडेड वीडियो है। मोटिव यही है कि आप इस सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के नेम क्या हैं और हर एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करूँगी, जिससे आप अपने माइंड को प्री प्लान कर सकें एग्ज़ाम के लिए कि आपको किस तरह से इस बुक की प्रिपरेशन करनी है। सो इस बुक में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस बुक में क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स यूनिट। सो इसमें 4 यूनिट्स हैं। अब तक हमने जितने भी सब्जेक्ट डिस्कस करे थे सब में 5 यूनिट्स थी, इसमें 4 यूनिट्स है, 1 यूनिट कम है। सो यूनिट नंबर 1 इज कला का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, सिद्धांत तथा उद्देश्य, हस्तकला और हस्तकौशल। देखिए, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, ये बुक हिंदी में है तो इंग्लिश में भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में ले लीजिए। मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की। फिर आती है यूनिट नंबर 2, दृश्य कलाओं तथा अभिव्यक्त कलाओं को समझना। ये आ गई आपकी 2nd यूनिट। 3rd यूनिट इज शिक्षा में संगीत एवं नृत्य एंड 4th यूनिट इज नाटक। 4th यूनिट इज नाटक यानी कि ड्रामा। 3rd यूनिट है शिक्षा में संगीत एवं नृत्य यानी कि म्यूजिक एंड डांस इन एजुकेशन। यूनिट नंबर 2 का नाम है दृश्य कलाओं तथा अभिव्यक्त कलाओं को समझना। जो एक्सप्रेशन आर्ट्स होती हैं, जो विजुअल आर्ट्स होती हैं, उन सबको यहाँ पर हम समझना सीखेंगे। फिर है कला का अर्थ, जैसे कि यूनिट नंबर 1 का नेम है, मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। मीनिंग ऑफ आर्ट, नेचर ऑफ आर्ट, फील्ड ऑफ आर्ट, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हैं। सो हम 1 बाय 1 चैप्टर का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो यूनिट नंबर 1 शिक्षा में कला, आर्ट इन एजुकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आर्ट ही टॉपिक आया है। मीनिंग ऑफ आर्ट, नेचर ऑफ आर्ट, स्पेस स्कोप ऑफ आर्ट, ये सब आप पढ़ने वाले हैं। कला के शैक्षिक महत्व की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी कि जो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस है किसकी, कला की, ऑफ आर्ट। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस या इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्ट्स आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैंने यहाँ पर देखिए हेडिंग वाइज भी लिख रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कला के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पढ़ेंगे। सो आर्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, लाइन, फॉर्म, टेक्सचर, कलर, पैटर्न, लाइट, स्पेस, ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। जैसे लाइन है तो लाइन किस तरह की होती है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइंस। ठीक है, कर्व लाइन। फॉर्म कैसा होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सर्किल। टेक्सचर्स कैसे होते हैं, टेक्सचर अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब रोएदार, खुरदरा, चिकना, कोमल, कड़ा हुआ, छिद्रयुक्त, कटीला, नुकीला, ये सब फॉर्म हो गई। कलर आपको पता ही बहुत सारे। पैटर्न कैसे होता है, नेचुरल पैटर्न होता है या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है या फिर मिक्स्ड स्टाइल पैटर्न होता है, जिसमें नेचुरल और ज्योमेट्रिकल मिक्स्ड है। ठीक है, लाइट्स आ गई। फिर आपका स्पेस आ गया। देखिए, आपको किसी भी टॉपिक पर एक अच्छे से पर्टिकुलर वीडियो चाहिए जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आप मेरे को उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उस टॉपिक पर एक सेपरेट अलग से एक्सप्लेन करके वीडियो बता दूंगी। अभी आज की वीडियो में मैं आपको हर एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि आज का मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि मैं इस पूरी बुक में आपको ये बता सकूँ क्या क्या सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। आर्ट के प्रिंसिपल्स हैं हार्मोनी, बैलेंस, प्रोपोर्शनल, रिदम और एम्फेसिस। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और आप पढ़ेंगे।
फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट बैलेंस, सबके अलग अलग यहाँ पर प्रिंसिपल दिए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट प्रपोर्शन, तो ये आपको खुद ही पढ़ना है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ क्या क्या टॉपिक हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट रिदम, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एम्फेसिस। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है, मैं बिल्कुल पेपर हल्के हल्के ईजिली धीरे धीरे टर्न कर रही हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता है जनरल एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट, इट मीन्स कला शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या क्या हैं वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और साथ में सामान्य उद्देश्य के साथ साथ विशिष्ट उद्देश्य पढ़ेंगे, यानी कि स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग आर्ट भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। मेन जो आर्ट पढ़ाने का वही होता है, देखिए आपकी मेंटल एबिलिटी हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटली डेवलपमेंट हो, आपका करेक्टर निर्माण हो, और आपका विकास हो, आपके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट हो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्राफ्ट, तो आर्ट्स के बारे में बात हो रही है, क्राफ्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो आप यहाँ पर क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे और क्राफ्ट के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे कि इस तरह से बनता है। फिर यहाँ पर क्ले वर्क दिया है, क्ले वर्क रिलेटेड टू क्राफ्ट दिया है, ठीक है। तो क्ले क्या है, मिट्टी से जो बनते हैं, और उन सब के बारे में दिया हुआ है। वर्क सॉलिड क्ले पॉट के बारे में दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। और नीड ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, शिक्षा में कला विषय की क्या आवश्यकता है उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। पेपर पैटर्न में लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं, केवल और केवल, ना एमसीक्यूज आते, ना वेरी शॉर्ट, ना फ्लप्स, ना ट्रू फॉल्स, केवल लॉन्ग और शॉर्ट, तो आपका फोकस उसी पर होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन द टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन, बालकों की शिक्षा में कला का क्या महत्व है ये। रिलेशन ऑफ आर्ट विद लाइफ, कला का जीवन से क्या संबंध है, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको पता होना चाहिए। यूटिलिटी ऑफ आर्ट पता होना चाहिए, ये आपको सब कुछ पढ़ना है। कला शिक्षण के मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, साइकोलॉजिकल एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, माध्यमिक स्तर पर कला शिक्षण के लाभ, कैमरा हिल गया पूरा, अब देखिए ध्यान से, एडवांटेजेस ऑफ आर्ट एट सेकेंडरी स्टेजेस। फिर आता है टॉपिक मिट्टी के खिलौने तथा मॉडल बनाना, देखिए ये सारे टॉपिक्स आर्ट से रिलेटेड हैं इसलिए यहाँ पर पूछे गए हैं। मेकिंग क्ले टॉयज एंड मॉडल्स, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है, PYQ आपने उठा के देखिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर देखिए यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, मॉडल ऑफ फ्रूट्स दिए हुए हैं, तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज़ कोलार्स, डिस्कस एंड ब्रीफ, तो आप ये कोलार्स के बारे में पढ़ सकते हैं, मेकिंग ऑफ कोलार्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर है वर्क ऑफ पेंटिंग डेकोरेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर इस तरह आपका फर्स्ट जो चैप्टर है, जो यूनिट है वो फिनिश होती है, एंड देन सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है। दृश्य कला तथा अभिव्यक्ति कलाओं को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट एक्टिविटीज़, तो इसमें सबसे पहले विजुअल आर्ट के बारे में दिया हुआ है। तो आर्ट जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं, विजुअल आर्ट, ऑडियो आर्ट और ऑडियो विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट में क्या आएगी, पेंटिंग आ जाएगी, आपने कोई मूर्ति बनाई है वो आ जाएगी, मूर्ति कला आ जाएगी, स्थापत्य कला। श्रव्य कला यानी कि जो आप सुन सकते हैं, ऑडियो आर्ट, म्यूज़िक आ गया, सिंगिंग आ गई, ठीक है, वो आ गई आपकी, या कविताएं सुनाना, तो वो आ गई आपकी ऑडियो आर्ट। और ऑडियो विजुअल आर्ट जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कि नाट्य कला, जो ड्रामा होता है उसको आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो जो ड्रामा हो गया या जो डांस हो गया उसको आप देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, इट्स कॉल्ड ऑडियो विजुअल आर्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ आर्ट, यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाया है और मैंने भी आपको बता दिया। तो विजुअल आर्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको पढ़ के एक बार बता देती हूँ। विजुअल आर्ट्स आर द सच आर्ट्स इन विच द आर्टिकल्स मेड बाय एन आर्टिस्ट create their effect visually, it means they create visual experience of beauty and express feeling visually। दृश्य कला वह कला होती है जिसमें कलाकार जो कलाकृतियाँ बनाता है उनका दृश्य प्रभाव होता है, अर्थात उनमें दृश्य सौंदर्य की अनुभूति होती है तथा वे दृश्य इंद्रियों के माध्यम से ही भाव प्रकाशन करती हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दी डेफिनेशन पढ़ के। फिर यहाँ पर कुछ कलाएँ दी हैं, कुछ आर्ट फॉर्म्स दिए हैं, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, नृत्य कला और श्रव्य कला, ठीक है। नृत्य कला यानी कि डांस, ठीक है, बहुत तरह की अलग अलग डांस फॉर्म्स होती हैं हर एक राज्य की, जैसे कथकली हो गई, नटवरी हो गई, कथक हो गया, कुचिपुड़ी की नृत्य शैली हो गई, वो सारी हो गई, ठीक है। फिर आता है आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फ्री एक्सप्रेशन। तो फ्री एक्सप्रेशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। फिर आता है एक टॉपिक आपका कलर, तो मीनिंग ऑफ कलर,
कलर रिलेटेड डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो पता होने चाहिए। पहला प्रिंसिपल है पिगमेंट कलर थ्योरी, जिसमें आप पढ़ेंगे। फिर है साइक्लिक फिजिकिस्ट कलर थ्योरी। फिर आता है आपका यहाँ पर, अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पर कलर रिलेटेड डिफरेंट प्रिंसिपल में पहला जो पिगमेंट कलर थ्योरी है उसमें इन्होंने कलर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी कलर, एक सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर होते हैं रेड, येलो, ब्लू, लाल, पीला, नीला, और सेकेंडरी कलर होते हैं आपके नारंगी, हरा और बैगनी, यानी कि ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। ये आपको पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट कलर भी होते हैं, इंटरमीडिएट कलर आप यहाँ से पढ़ेंगे ऑरेंज और येलो, ठीक है। फिर आता है, मैंने बताया फिजिकिस्ट कलर थ्योरी। इसके अंदर आप में दो सिस्टम्स आते हैं, दो थ्योरीज आती हैं, मन्सेल्स कलर सिस्टम और साइकोलॉजिकल थ्योरी। मन्सेल्स कलर सिस्टम पे अभी आप आगे और पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, मैं इसलिए यहाँ पे अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर देखिए, फिर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। कलर के डिफरेंट टाइप जैसे मैंने बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो ये जैसे ही आप पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा। जैसे प्राइमरी कलर मैंने बताया 3 होते हैं, येलो, रेड, ब्लू, विद डायग्राम मैंने बताया। सेकेंडरी होते हैं आपके ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल, जो इन 3 कलरों को मिलाने से ही बनते हैं। येलो और ब्लू को मिलाएंगे ग्रीन बनेगा, रेड और ब्लू को मिलाएंगे पर्पल बनेगा, रेड और येलो को मिलाएंगे ऑरेंज बनेगा। इन 3 कलरों को मिलाने से ही, 3 प्राइमरी कलरों को मिलाने से ही सेकेंडरी कलर बनते हैं। सेकेंडरी कलरों को मिलाने से इंटरमीडिएट रंग बनते हैं, कलर बनते हैं, ऐसी टर्शियरी, ऐसी क्वार्टरली। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। फिर आता है क्वालिटीज़ ऑफ कलर। कलर्स की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रंगों के गुण। तो प्रांग के अनुसार था, प्रांग नामक विद्वान ने इसका बताया था, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, ये 3 बताया इन्होंने। इनके आकार पे गर्म ठंडे रंग बताया, गहरा हल्का रंग बताया, और चमक और धुंधलापन के अकॉर्डिंग इन्होंने रंगों को बताया, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है कलर स्कीम्स, रंग योजनाएं। तो रंग योजनाएं 2 तरह की हैं, सिमिलर कलर स्कीम्स और कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम्स। सिमिलर में एक रंगीय जो योजनाएं हैं वो, और कॉन्ट्रास्ट में 2 अलग रंग, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम आती है, डबल कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम आती है और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम आती है, और साथ में ट्राइड कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम आती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री में भी डबल, स्प्लिट और ट्राइड, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर डेकोरेशन बाय स्प्रे पॉइंट्स के बारे में बताया गया है कि हम डेकोरेशन को स्प्रे पॉइंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कलर, जो कि आपको पता होने चाहिए। फिर यहाँ पर प्राइमरी कलर्स के बारे में बताया गया है, और एडवांटेजेस ऑफ कलर के बारे में बताया गया है, क्रेयॉन्स से बनाना बताया गया है, और यहाँ पर नॉलेज ऑफ लाइन्स दी हैं, और काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। डेकोरेशंस ऑफ पोटैटो प्रिंट्स जो होते हैं, ये आपने शायद ट्राई भी किए होंगे, इनके बारे में पढ़ लीजिए। डेकोरेशन बाय स्टिक प्रिंट पढ़ा होगा। काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पढ़े होंगे। इस तरह से आपकी सेकंड यूनिट भी फिनिश होती है। थर्ड यूनिट की बात करते, थर्ड यूनिट इज स्वर। स्वर क्या होते हैं, आप यहाँ पे स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर जो होते हैं वो 2 रूप के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। विकृत भी 2 प्रकार का होता है, कोमल विकृत स्वर, तीव्र विकृत स्वर। फ्लो चार्ट के थ्रू से आप दूसरे को भी अच्छे से समझा सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। तो आप फ्लो चार्ट एग्जाम में अच्छे से बना के आएँ, टीचर आपको फुल मार्क्स देगा। फिर नाद आता है, संगीत शिक्षण का महत्व, यानी कि म्यूज़िक का जो इम्पोर्टेंस है, म्यूज़िक को पढ़ाने की, सीखने की, सिखाने की जो इम्पोर्टेंस है वो पढ़ेंगे। यूटिलिटी ऑफ, एडवांटेज ऑफ म्यूज़िक पढ़ेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर वंदना के बारे में दिया हुआ है, भजन के बारे में दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर कुछ मेन जो आपके आर्टिस्ट हैं, चाहे वो म्यूज़िक में हो, किसी भी चीज़ में हो, दिया हुआ है। तो म्यूज़िक के क्षेत्र में अमीर खुसरो का योगदान है। अमीर खुसरो के बारे में है, तानसेन के बारे में है जो अकबर के टाइम का था, और काफ़ी सारे और भी हैं। मैंने तो 2 ही आपको बताए, अमीर खुसरो और तानसेन, जो कि इम्पोर्टेंट है। कवाली क्या होती है, कवाली और गज़ल से आप क्या समझते हैं, ये एग्ज़ाम में शॉर्ट्स में आ सकता है। कवाली और गज़ल तो आप ये पढ़ जाएं, लोकगीत पढ़ जाएं, भजन, राष्ट्रीय गीत, ये सब पता होना चाहिए आपको। लोकगीत क्या होता है,
भजन और भक्ति गीत क्या होता है, राष्ट्रीय गीत क्या होता है। ये तीनों अलग चीज़ें हैं, ये तीनों सेम नहीं है। भजन अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है, लोकगीत अलग है। तो इन सबको पता होना चाहिए। फिल्मी संगीत क्या होता है ये पता होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। नृत्य नाटक में डिफरेंस पता होना चाहिए। भारत के स्थानीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। सो ये आप इस तरह से पढ़ सकते हैं और आपकी यूनिट नंबर 3 भी फिनिश होती है। यूनिट नंबर 4 नाटक ड्रामा। तो इसमें सबसे पहले आप मीनिंग एंड नेचर ऑफ ड्रामा जानेंगे, फिर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा जानेंगे, फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन जानेंगे, और बाकी इसमें देखिए कुछ फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी एक्सप्रेशंस, टेम्पो, स्पीड, स्पीच, इन सब के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। सो ऐसा कुछ खास इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, जो था मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। राधे राधे फ्रेंड्स।